गंगा की पवित्रता बसती हो जहाँ, दिलों को छू जाने वाली प्रकृति हुई तो दुनिया में ऐसी जगह जो आपकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ जाए। हलचल भरी सड़कों और प्राचीन मंदिरों का शहर जो दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक हो। इतिहास की सबसे प्राचीन नगरी जो शिव को है सबसे प्यारी, जो मोक्ष का द्वार कहलाती है, सनातन धर्म की गहराई दिखलाती है, ज्ञान विज्ञान की नगरी, स्वाद संस्कृति की नगरी, घाटों और रस्मों की नगरी, महादेव के त्रिशूल पर टिकी हुई नगरी, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी। यह है अपनी काशी नगरी। अगर आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, सभी जानकारी आप सबको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। बस आप सभी कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में जय बाबा विश्वनाथ जरूर लिखिएगा। तो बिना देरी किए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं और करवाते हैं आपको काशी विश्वनाथ के दर्शन। हर हर महादेव। मैं सुहास वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उन्नति क्रिएटिव प्रोडक्शन पर। कहते हैं काशी किसी को नहीं छोड़ती, काशी जो आया उसका मन यहीं लग गया। काशी में पहुंचते ही माँ गंगा मोक्ष की वाहिनी बन गई। काशी ही वो जगह है जहां तुलसीदास जी द्वारा श्री रामचरितमानस की रचना की गई थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे भगवान शिव के 7वें प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको वाराणसी आना होगा। वाराणसी आप बस, ट्रेन और हवाई यात्रा करके भी आ सकते हैं। ट्रेन और बस में आने वालों के लिए मंदिर तक पहुंचने का सफ़र थोड़ा सा आसान हो जाता है। वाराणसी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से मंदिर की दूरी करीब 5 किलोमीटर है। वाराणसी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से उतरकर आप ऑटो लेके यहाँ आराम से पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्लाइट से वाराणसी पहुँच रहे हैं तो आपको लगभग 25 किलोमीटर का सफ़र तय करना होगा। यहाँ का सबसे करीबी हवाई अड्डा बाबरपुर में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इतिहास की सबसे पुरानी नगरी काशी के दर्शन करवाने के लिए। आज है हमारा काशी दर्शन का पहला दिन। काशी दर्शन धार्मिक यात्रा के पहले दिन आपको दर्शन करवाएंगे काशी के राजा बाबा विश्वनाथ और काशी के कोतवाल काल भैरव के। सुबह लगभग 5:30 बजे हनुमान जी के दर्शन कर हम लखनऊ से काशी बनारस की धार्मिक यात्रा के लिए चारबाग रेलवे स्टेशन से लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी ट्रेन को पकड़कर वाराणसी के लिए निकल पड़े। इस ट्रेन का जनरल का किराया 110 रुपये था। ट्रेन ठीक सुबह 7 बजे लखनऊ से चली। रास्ते के नज़ारे लेते हुए और लोगों से बात करते हुए लखनऊ से 6 घंटे का प्यारा सा सफ़र पूरा कर हम लोग दोपहर करीब 1 बजे पहुँच चुके हैं वाराणसी स्टेशन। वेलकम टू वाराणसी। हर हर महादेव। वाराणसी में बहुत गर्मी थी। टेम्परेचर लगभग 43 डिग्री था। एक तो जून का महीना और दूसरा ट्रैफिक होने के कारण गर्मी बहुत हो रही थी। टेम्परेचर कितना यहाँ था? कितना देखा था? 43। वाराणसी रेलवे स्टेशन से ऑटो लेके हम लोग रथ यात्रा रोड होते हुए सीधे गुरुबाग स्थित अपने होटल जाने के लिए रवाना हुए। होटल के ऑप्शंस तो रेलवे स्टेशन के पास भी बहुत हैं, पर वहाँ इतना ट्रैफिक और शोरगुल रहता है कि आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। दूसरा, आप अगर रेलवे स्टेशन के पास होटल लेते हैं तो आपको बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और दूरी का सामना करना पड़ेगा। कुछ दूरी तय कर हम गुरुबाग स्थित अपने होटल राजमहल पहुँचे। फाइनली हम लोग ने अपने रूम को चेक इन कर लिया है। अभी जस्ट हम लोगों ने लंच में ऑर्डर किया है थाली, जिसमें है कि दाल फ्राई, 1 स्वीट, मिक्स वेज, राइस, सैलेड एंड रोटी, और जिसका कॉस्ट है 145 रुपीज़। होटल पहुंचकर फ्रेश होने के बाद हम लोगों ने भोजन किया और कुछ देर आराम किया। क्या आप मुझे यहाँ के होटल्स के टैरिफ बता सकते हैं? जैसे कोई एक यात्री अगर आता है यहाँ पे। राजमहल होटल नक्शा रोड गुरुबाग, नॉन AC 1000 और AC 1500 और डिलक्स AC 2000। लगभग शाम को 5:30 बजे बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए हम लोग होटल से निकल पड़े। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आपको गुरुबाग से गिरजाघर चौराहे होते हुए गदोरिया चौराहे पहुंचना होगा।
गोदरिया चौराहे की पहचान वहाँ पे एक स्तंभ पर बैठे हुए नंदी जी हैं और इस जगह को नंदी चौक के नाम से भी जाना जाता है। जब आप गोदरिया चौराहे पहुँचेंगे तो वहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। गोदरिया चौराहे से बाएं तरफ का रास्ता जाता है बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर गेट नंबर 4, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सुविधा केंद्र, कार भैरव मंदिर, श्री विशालाक्षी माता शक्तिपीठ मंदिर, श्री महामृत्युंजय महादेव मंदिर और श्री चिंतामणि गणेश जी मंदिर। गोदरिया चौराहे से दाएं तरफ का रास्ता जाता है श्री तिलभिंडेश्वर महादेव मंदिर, गौरी केदारेश्वर महादेव मंदिर और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। गोदरिया चौराहे से सीधे रास्ता जाता है बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर गेट नंबर 1, श्री बृहस्पति देव मंदिर, दशाश्वमेध घाट, गंगा आरती स्थल। दशाश्वमेध घाट से आप टहलते हुए ललिता घाट, पशुपतिनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट भी जा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलेंगे गंगा जी में स्नान करने। गोदरिया चौराहे से ही दशाश्वमेध घाट के लिए रास्ता जाता है। जो आप रास्ता देख रहे हैं यह सीधे गंगा घाट के लिए जाता है। यहाँ पर आप माँ गंगा के पावन जल में स्नान कर सकते हैं, साथ ही साथ पूजा अर्चना भी करवा सकते हैं। हर हर महादेव, हर हर गंगे। गंगा जी में स्नान करने के बाद हम लोग चलेंगे श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने। मंदिर में एंट्री के लिए 4 प्रमुख गेट हैं। गेट नंबर 1 जो ललिता घाट से जाता है, दूसरा विश्वनाथ गली और फिर उसके बाद में गोदरिया चौराहे के पास गेट नंबर 3 और फिर गेट नंबर 4 भी बना हुआ है। आप किसी भी गेट से एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप गेट नंबर 4 से ही एंट्री करें, क्योंकि यहाँ पे भीड़ भाड़ थोड़ा कम रहती है। अगर आप मंदिर में शीघ्र और सुगम दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास सुविधा केंद्र में सुगम दर्शन काउंटर भी बने हुए हैं, जिस पर आप पर पर्सन 300 रुपये का चार्ज देकर सुगम दर्शन का टिकट प्राप्त कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन बहुत ही आराम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप बाबा काशी विश्वनाथ का महाप्रसाद भी यहाँ खरीद सकते हैं, जिसका दाम 50 रुपये से 200 रुपये तक है। बाकी की डिटेल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो सुगम दर्शन में भी आपको 1 घंटा तक लग सकता है। दोस्तों, अगर किसी को चलने में परेशानी है या कोई सीनियर सिटीजन है तो आप अगर चाहें तो वहाँ पर व्हील चेयर भी ले सकते हैं। गोदरिया चौराहा, गिरजाघर चौराहा और सुगम दर्शन काउंटर के पास से आपको व्हील चेयर मिल जाएंगी। यहाँ पर 300 से 400 का चार्ज करते हैं और मंदिर में दर्शन कराने के बाद आपको फिर से वहीं ड्रॉप कर देते हैं। मंदिर में मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉच जैसी कोई भी सामान ले जाने की अनुमति नहीं है। मंदिर के बाहर ही लॉकर बने हुए हैं जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं, लेकिन इन दुकानों से आपको प्रसाद लेना रहता है। नहीं तो आप मंदिर के अंदर बने लॉकर में अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं, जो कि निःशुल्क होता है। सबसे पहले हम गोदरिया चौराहे से बाएं तरफ चलते हुए पहुंचेंगे कॉरिडोर गेट नंबर 4 और कॉरिडोर में प्रवेश करते हुए करते हैं काशी के राजा बाबा विश्वनाथ जी के बहुत ही अद्भुत और दिव्य रूप के दर्शन और प्राप्त करते हैं उनका आशीर्वाद। महादेव जी आपकी सभी मनोकामनाओं को जरूर पूरा करेंगे। तो बोलिए बाबा काशी विश्वनाथ की जय। बाबा शिव की नगरी काशी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस समय मैं काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के अंदर उपस्थित हूँ और कुछ ही देर में करने वाला हूँ दर्शन हम सबके आराध्य नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ के। काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण के बाहर बहुत ही अच्छा कॉरिडोर बनाया गया है। बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर में बाबा विश्वनाथ जी के, हनुमान जी के एवं अन्य देवी देवताओं के दर्शन के बाद हमने दर्शन प्राप्त किए ज्ञानवापी कूप के और ज्ञानवापी में व्यास तहखाने के। साथ ही साथ हमें दर्शन प्राप्त हुए विशाल नंदी जी के, जो बाबा विश्वनाथ की मुक्ति का आवाहन तब तक करते रहेंगे जब तक वो अपने आराध्य महादेव को देख नहीं लेते।
हर हर महादेव। नंदी की प्रतीक्षा का फल उसे दिलाएं, मंदिर जहां था फिर वहीं मंदिर बनाएं। हम काशी विश्वनाथ से वादा निभाएंगे, मंदिर जहां था फिर वहीं मंदिर बनाएंगे। कॉरिडोर में 24 भवन भी बनाए गए हैं। इन भवनों में मुख्य मंदिर परिसर, मंदिर चौक, मुमुक्षु भवन, 3 यात्री सुविधा केंद्र, 4 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज़ हॉल, सिटी म्यूजियम, वाराणसी गैलरी, कैफेटेरिया और गंगा व्यू कैफ़े आदि हैं। फाइनली बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करके हम बाहर वापस आ गए और काफ़ी अच्छे रहे बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन। जय हो हमारे लड्डू गोपाल जी, जय हो। कहाँ से लाए लड्डू गोपाल जी के दर्शन करवाने? जबलपुर से दर्शन करवाने आए हैं आप। दर्शन से पूर्व एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप बाबा विश्वनाथ जी के स्पर्श दर्शन करना चाहते हैं तो आपको मंदिर परिसर में सुबह सुबह आना पड़ेगा। मंदिर में सुबह 4 से 5 बजे तक स्पर्श दर्शन बिल्कुल फ्री करवाए जाते हैं। वीआईपी लाइन में दर्शन करने में कुल समय लगभग 45 मिनट या 1 घंटा लगा, वहीं नॉर्मल लाइन में करीब 1.5 से 2 घंटा लगता है। दोस्तों ऐसे तो नॉर्मली आधे से 1 घंटे में आपको दर्शन मिल जाएंगे, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है तो यहाँ पे 3 से 4 घंटे भी आपको दर्शन में लग सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर भगवान शिव और माता पार्वती का आदि स्थान है। देवी पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से उन्हें अपने घर ले जाने के लिए कहा, तो भगवान शिव ने देवी पार्वती की बात मानकर उन्हें काशी लेकर आए और यहाँ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में खुद को स्थापित कर लिया। हिंदू धर्म में कहते हैं कि प्रलय काल में भी इसका लोप नहीं होता। उस समय भगवान शंकर इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टिकार आने पर इसे नीचे उतार देते हैं। कहा जाता है कि मुगल शासकों ने कई बार विश्वनाथ मंदिर को नष्ट करने का प्रयास किया। मुगल शासक औरंगजेब इस मंदिर को गिराने वाला अंतिम मुस्लिम शासक था, जिसने मंदिर के स्थान पर वर्तमान ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया। औरंगजेब के शासन में एक बार मंदिर के निहत्थे पुजारियों पर हमला किया गया, तब मंदिर के मुख्य पुजारी ने शिवलिंग को बचाने के लिए उसे लेकर कुएं में कूद गए। माना जाता है कि इस घटना में पुजारी की मृत्यु हो गई और शिवलिंग कुएं में ही रह गया। इस कुएं को ज्ञानवापी कूप कहा जाता है। हमले के दौरान मुगल सेना ने मंदिर के बाहर स्थापित विशाल नंदी की प्रतिमा को भी तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी वह नंदी की प्रतिमा को नहीं तोड़ सके, जो आज भी अपने महादेव के इंतजार में मंदिर के उसी पुराने परिसर, जो अब ज्ञानवापी मस्जिद है, की तरफ एकटक देख रहे हैं। तब से आज तक विश्वनाथ मंदिर परिसर से दूर रहे ज्ञानवापी कूप और विशाल नंदी को एक बार फिर विश्वनाथ मंदिर परिसर में शामिल कर लिया गया है। मंदिर की वर्तमान संरचना 1777 में इंदौर की मराठा शासक अहिल्याबाई होलकर द्वारा निकटवर्ती स्थान पर बनाई गई थी। महादेव जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे काल भैरव जी के दर्शन करने, जो कि लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गेट नंबर 4 के सामने से ही रास्ता जाता है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो आप पैदल चले जाइए, या आप यहाँ पर रिक्शा भी कर सकते हैं। दोस्तों कहते हैं महादेव जी के दर्शन करने के बाद काल भैरव जी के दर्शन जरूर करना चाहिए, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार विश्वनाथ जी के साथ काल भैरव जी के दर्शन पाना अनिवार्य होता है। तो चलिए हम भी बढ़ते हैं बाबा काल भैरव जी के मंदिर की तरफ और करवाते हैं आपको बाबा काल भैरव के दर्शन। आप सभी भी बाबा काल भैरव जी के दर्शन करने जरूर आइएगा। तो आइए लाइन में लगकर काल भैरव जी के बहुत ही अद्भुत और दिव्य रूप के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। काल भैरव मंदिर भी बहुत ही अलौकिक दरबार है। यह मंदिर काशी खंड में उल्लेखित पुरातन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की पौराणिक मान्यता यह है कि बाबा विश्वनाथ ने काल भैरव जी को काशी का क्षेत्रपाल या कहें कोतवाल नियुक्त किया था। काल भैरव जी को काशी वासियों को दंड देने का अधिकार है। बाबा काल भैरव के दर्शन के समय आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि काशी की आपकी यात्रा मंगलमय रहे। जय काल भैरव, हर हर महादेव। दर्शन करने के उपरांत इस समय हम मंदिर प्रांगण से बाहर आ चुके हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करना एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। जैसे ही आप भीड़ भरी गलियों से गुजरते हैं, घंटियों और मंत्रों की आवाज़ हवा में गूंज उठती है, जिससे भक्ति और श्रद्धा का माहौल बन जाता है। काशी दर्शन के पहले एपिसोड में हमने आपको दर्शन कराए बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के। अब आपको काशी दर्शन के दूसरे एपिसोड में बनारस के कुछ मुख्य मंदिरों के दर्शन करवाने का समय है।
तो मिलते हैं आपसे काशी दर्शन के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हर हर महादेव।